लिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, रबीउल अव्वल का महीना मेरे और आपके नबी, कायनात के नबी, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, फख्र मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सआदत का महीना। आपकी विलादत भी इसी महीने में है और आपकी वफात भी इसी महीने में। दुनिया का बल्कि तारीख का सबसे अजीम दिन जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इससे बड़ी नेमत दुनिया को कभी नहीं मिली पहले दुनिया में। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत के कायनात का दुलारा और सरदार दुनिया में तशरीफ लाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वाक़या भी अजीब है। एक विलादत और पैदाइश हमारी और आपकी है। जब से हमल ठहरता है तो माँ बेचारी तरह तरह की तकालीफों से, दर्दों से परेशान होती है। जब से हमल ठहरा समझो उन्हें उबकाई आना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, फिर हमल के उठाने की तकलीफ, 9 महीने तक पेट में बच्चा, बॉडी में कमजोरी, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न ठीक से नींद आती है। वो 9 महीने कैसे गुजारती है इसका एहसास हमें नहीं है, खुद मां को एहसास होता है। इसलिए तो मां ने इतना बड़ा मर्तबा बताया। एक सहाबिया है हुजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे अजीम गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्या करूं, गुनाह बड़ा है मेरा।
हुजूर ने पूछा कि मेरी वालिदा तेरी माँ जिंदा है? वो साथी कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा है। हुजूर ने फरमाया कि जा अपनी माँ के पास जाकर दुआ करवा ले, अल्लाह ताला तेरा बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देंगे। माँ की दुआ से बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ हो जाता है। इतनी बड़ी हस्ती अल्लाह ने दुनिया में हमें अता फरमाई। माँ हमारे लिए जन्नत, इसलिए तो कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिला। माँ और बाप का बड़ा मर्तबा है। वो लोग खुशी अपनी कुर्बान करते हैं औलाद की खुशी के लिए। सारे दुख दर्द गम वो पी जाते हैं बच्चों को राहत पहुंचाने के लिए, बच्चों को सहूलत देने के लिए, उनकी जिंदगी बनाने के लिए। तो मेरी और आपकी पैदाइश पर तो हमारी अम्मी को, हमारी माँ को, हमारी वालिदा को तकलीफ हुई, लेकिन सैयदा आमिना कहती है कि मुझे हमल ठहरा हुआ है, पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी परेशानी नहीं हुई। पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है, कभी उल्टाई नहीं आई, मतली नहीं आई, वॉमिटिंग नहीं हुई, सर में दर्द नहीं हुआ, बदन में कमजोरी नहीं आई, कभी कोई तकलीफ कोई परेशानी जो आम औरतों को होती है। और 9 महीने हो गए, उसके बावजूद मुझे हमल के उठाने की कोई तकलीफ नहीं। जैसे जैसे हमल बढ़ता है औरत को चलने में तकलीफ होती है, उसे सोने में तकलीफ होती है, उसे बैठने में तकलीफ होती है, लेकिन मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ लाने से पहले माँ के पेट में थे, माँ को कोई तकलीफ नहीं हुई। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, जब बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से बाहर दुनिया में आता है, तो ढेर सारी गंदगियां, गलासतें, खून, पानी सब निकलता है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, माँ के पेट से जब बाहर आए, कोई गलासत नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई खून का कतरा नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे। और जैसे जैसे आप माँ के पेट से बाहर आते हैं, जिस कमरे में आपकी विलादत थी, कमरे में अंधेरा था, तो कमरे के अंदर रोशनियां फैलती गई। आपकी पैदाइश के साथ पूरा कमरा रोशन रोशन हो गया। और आपकी विलादत कब हुई? जिस रात मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो हजरत आमिना का ये हाल था कि घर में जलाने के लिए चिराग में तेल भी नहीं था। इतनी खस्ता हाली, इतनी तंगदस्ती कि चिराग में जलाने के लिए तेल भी नहीं है। लेकिन मेरे महबूब रात के अंधेरी में दुनिया में तशरीफ लाए। सुबह सादिक के वक्त, जब सुबह की रोशनी निकलती है, सुबह सादिक की, उस वक्त हुजूर की विलादत हुई। दुनिया को बताना चाहते हैं कि जब सुबह सादिक होती है, रोशनियां निकलती है, तो रात की तारीकियां, रात की अंधेरियां खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये ऐसा मेहमान दुनिया में तशरीफ ला रहा है, ये वो हस्ती दुनिया में आ रही है कि इसके दुनिया में आने के साथ दुनिया से कुफ्र और शिर्क की, बुतपरस्ती की और सारी गैर चीजों की दुनिया से नफी हो जाएगी। दुनिया में कुफ्र और शिर्क का अंधेरा खत्म होगा, ईमान का उजाला होने वाला है, ईमान की रोशनी होने वाली है। मेरे सरकार की जिंदगी रोशनी रोशनी रोशनी, हुजूर की जिंदगी तो दुनिया के लिए रोशनी है, उजाला है।
तशरीफ ले आए। अब शीर खालिदी का जमाना वो मुद्दत जिसमें बच्चा अपनी मां का दूध पीता है। पिछली जुमा को भी इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई थी सूरत की एक मस्जिद में, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और इसमें हमारे सरकार की विलादत और आपकी सीरत का बयान और आपकी सीरत की रोशनी दुनिया वालों के सामने लाना जरूरी है कि हम किस नबी के उम्मती है, वो नबी क्या है। हम मकाम मर्तबा नहीं जानते नबी का, तो आप दुनिया में तशरीफ लाए। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा जो था एक सेंट्रल था, सेंट्रल। जैसे कि लालपुर चौराहा है, इस तरफ से भी लोग आते हैं, गांव में से भी आते हैं, नवसारी से आते हैं, सूरत से आते हैं, ये सेंट्रल हो गए। तो मक्का मुकर्रमा एक सेंट्रल था, जिस तरह चारों तरफ से काफिले जब गुजरते थे तो मक्का मुकर्रमा से होकर गुजरते थे। इसलिए वहां की जबान इतनी साफ सुथरी नहीं थी, मक्का की मिक्सिंग जबान, जहां बहुत सारी कौमें आबाद होती है ना, वहां की जबान फिर मिक्स हो जाती है। इधर घूम जाके देखो, पूरे इंडिया के लोग आपको मिलेंगे। तो उस जमाने में मक्का ऐसी आबादी थी, मुख्तलिफ काफिले आते थे, जबान भी साफ सुथरी नहीं थी। तो जितने भी बच्चे की पैदाइश होती तो माँ जो है अपने बच्चों को वहां मक्का से दूर किसी देहात में गांव में भेजती, दूध पिलाई गई। इसकी एक वजह तो ये थी कि मक्का मुकर्रमा की जबान साफ सुथरी नहीं थी। दूसरी वजह ये थी कि वहां मुख्तलिफ काफिले आते थे, तो जाहिर है कि जो वायरस की बीमारी होती, अलग अलग मुल्कों से आने वाले काफिलों में अलग अलग बीमारियां वायरस की होती है, वो एक दूसरे में फैल जाने की और बच्चों में जल्दी लग जाने का खतरा था। इसलिए माएँ अपने बच्चों को दूर भेजती। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल पैदा हुए, जिस वक्त पैदा हुए मक्का में और भी बहुत से बच्चे पैदा हुए थे। मक्का मुकर्रमा से दूर फासले पर 100-150 किलोमीटर पर बनु साद की बस्ती, वहां से 10 औरतें, बनु साद की बस्ती से 10 औरतें मक्का मुकर्रमा के लिए निकली। क्यों? बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, बच्चे को लेने के लिए कि भाई वहां से हम अमीरों के बच्चे, मालदारों के बच्चे अपने यहाँ लेकर आएंगे, उनको दूध पिलाएंगे। साल 2 साल जब दूध पिलाएंगे तो उनके माँ बाप से हमें कोई मुआवजा मिलेगा, कोई उजरत मिलेगी, घर का खर्च चल जाएगा। इस नियत से वो निकली। उसमें एक खातून जिसका नाम हलीमा सादिया, अल्लाह ताला को जिसकी किस्मत चमकानी थी वो भी चली। 10 औरतें थी, सब निकली साथ। अब वो गुर्बत का जमाना, तंगदस्ती का जमाना, इंसान के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो अपनी सवारी को, जानवर को क्या खिलाएगा। उनके पास कमजोर सवारी थी, एक ऊँटनी थी, एक गधी थी, कमजोर। और वो 10 औरतों के साथ वो भी निकली अपने खाविन के साथ, शौहर के साथ। बाकी जो औरतें थी उनकी सवारी तेज रफ्तार थी, ताजा दम थी, वो आगे निकल जाती और हलीमा सादिया पीछे रह जाती, सवारी कमजोर होने की वजह से। अब वो उन औरतों को बार बार ठहरना पड़ता, रुकना पड़ता, इंतजार करना पड़ता। हलीमा सादिया 2-4 मकाम पर ठहर कर इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने हलीमा सादिया से दरखास्त की कि अगर तुम इजाजत दो तो हम लोग आगे चले जाए, तुम्हारी सवारी कमजोर है, तुम्हारी वजह से हमें तकलीफ होती है, इंतजार करना पड़ता है। तो हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी कि ठीक है तुम लोग चले जाओ। वो सारी औरतें चली गई आगे आगे और मक्का में जाकर सबने अच्छे अच्छे मालदार घराने से बच्चे ले लिए।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी 2-3 औरतें आई। बीबी आमिना से पूछा कि बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? बच्चा है? कहा कि उसके अब्बू क्या करते? उसके अब्बा वो तो फौत हो गए, इंतकाल कर गए, ये तो यतीम बच्चा है। नबी के दुनिया में आने से पहले बाप का साया सर से उड़ गया है, यतीम पैदा हुआ। और वो जो औरतें आई थी सोचने लगी कि जब बच्चे के सर पर बाप का सहारा नहीं है तो हमें इनाम कौन देगा? ये सोचकर चली। सब औरतों ने बच्चे ले लिए। काफी देर के बाद हलीमा सादिया भी मक्का में आई। उसने तलाश की लेकिन सारे मालदारों के बच्चे उन औरतों ने ले लिया, कोई बच्चा नहीं। तहकीक की पता चला कि सिर्फ एक बच्चा है। आमिना के घर में एक बच्चा है। हलीमा सादिया वहां गई, पूछा बच्चा है? हाँ है। कहिए इसके अब्बा क्या करते हैं? तो अब्बा तो है नहीं दुनिया में, इंतकाल कर गया। तो हलीमा सादिया कहती है मुझे भी अजीब लगा कि जब इस बच्चे का बाप नहीं है तो फिर हमें उजरत कौन देगा, इनाम कौन देगा? लेकिन फिर दिल में सोचा कि खाली हाथ जाने से बेहतर ये है कि इस बच्चे को देख लो। बच्चा सोया हुआ है। हलीमा सादिया कहती है कि चेहरे के ऊपर कपड़ा पड़ा था। जैसे ही मैंने कपड़ा उठाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस बच्चे ने आंख खोली और उसके चेहरे पर ऐसी अजीब मुस्कुराहट थी कि उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल में घर कर। गोद में उठाया, सीने से लगाया कि मुझे इसके माँ बाप से पैसे मिले या ना मिले, लेकिन इस बच्चे की मुस्कुराहट मुझे जरूर मिला करेगा। और मेरे नबी जब पैदा हुए हैं, पैदा होने के 1-2 घंटे के अंदर बच्चा जो होता है बेसहारा होता है, इस तरह से लेटा होता है, लेकिन अल्लाह के नबी पैदा हुए 1-2 घंटे में आप सजदे की हालत में गिर गए और काफी लंबा सजदा भी किया। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। और पैदा होने से पहले बीवी आमिना कहती है कि 2-4 अजीब वाक़ियात मैंने देखे कि जब मैं बाहर निकलती थी तो दरख्तों की टहनियां